गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस युग्म जनन पढ़ेंगे। तो युग्म जनन नाम से स्पष्ट है, जहाँ जंतु से या वृषण या अंडाणु में जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, युग्म जनन बोलते हैं या युग्म जनन कहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शुक्राणु जनन पढ़ेंगे। शुक्राणु जनन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन क्या होता है, वृषण की शुक्राणु जनन नलिका की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन बोलते हैं। वृषण की जो शुक्राणु जनन नलिका होती है तो उसमें की जो नलिका की जनन कोशिकाएं होती है वो क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करता है, जिसको हम शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है। अब शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उसकी निम्नलिखित चरण होती है। निम्नलिखित चरणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इसकी जो चरण होती है वो मुख्य तो 2 स्टेप में होता है। पहला क्या है, स्पर्मेटिड का निर्माण, और सेकेंड क्या होता है, स्पर्मेटिड का कायंत्रण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो जो स्पर्मेटिड होती है उसकी 3 अवस्था होती है। क्या क्या 3 अवस्था होती है, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज होता है। तो ये कैसे होता है, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म सेल होता है। ठीक है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो फर्स्ट अवस्था उसकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन अवस्था होती है ना। तो ये एक सेल है वो विभाजित होती है, 2 बनाती है, फिर इसमें विभाजन होता है तो ये 4 सेल बनती है। तो ये जो अवस्था होती है 2 से 4 सेल बनने की, इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं या गुणन फेज कहते हैं। अब क्या होता है, इसमें की जो एक सेल होती है वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था बोला जाता है। जो ये ग्रोथ फेज में बना हुआ सेल होती है इसको प्राइमरी स्पर्मेटिड कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटिड जो सेल होती है फिर विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद फिर ये 2 सेल बनाती है जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटिड सेल होती है, ग्रोथ फेज होती है, ये क्या होती है, विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद 2 सेल बनाती है। तो ये 2 सेल को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर विभाजन होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर विभाजन होने से ये क्या बना देता है, 4 और स्पर्मेटिड सेल बनाता है। ये कौन सा सेल है, स्पर्मेटिड सेल होती है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की अवस्था मैचुरेशन अवस्था फेस होती है ना, परिपक्वन फेस होती है। फिर इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड का कायंत्रण होता है, मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो रूप होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। कैसे परिवर्तन आ रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, टेल, मिडल भाग और हेड भाग, जिसको हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। मतलब स्पर्म जो जिस संरचना में स्पर्म होती है उसमें वो बदल जाता है, जिसको कायंत्रण बोलते हैं। तो ये 4 आपका स्पर्म यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। एक बार और देख लेंगे क्या होता है, यहाँ पे 3 अवस्था में होता है। 3 अवस्था कौन कौन सा, पहला जो है मल्टीप्लिकेशन अवस्था जिसमें गुणन होता है, एक जो स्पर्मेटोगोनिया होती है विभाजन होकर 2 बनाती है, 2 से 4 सेल बनाती है। यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था होती है इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। अब फिर इसमें से एक जो सेल होती है वो क्या कर लेता है, भोजन ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज में फिर क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होने से जो सेल बनता है उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, और यहाँ पर जो ग्रोथ फेज होता है उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है। अब ये विभाजन होने के बाद फिर सेल बनाती है जो स्पर्मेटिड्स कहलाती है, और यही स्पर्मेटिड सेल जो होती है वो क्या करते हैं, कायंत्रण करते हैं,
मेटामार्फोसिस अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसके रूप में परिवर्तन होता है और स्पर्म जैसे दिखता है ना, हेड, टेल और मिडल भाग में, उसमें परिवर्तित होकर 4 स्पर्म का निर्माण कर देता है।